हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब नाइट्रोजन टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का संकेत पूछेंगे तो क्या बताएंगे? N होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। नाइट्रोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आया था वर्ग का बात आया था और आवर्त सारणी का बात आया था। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वर्ग 15 के तत्व को सामान्य तत्व कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग सेकंड के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन तत्व कहा जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। सेकंड वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और 17 वर्ग के तत्व को हैलोजन तत्व कहा जाता है, जबकि 18वें वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात आया था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन है। पृथ्वी की परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और पृथ्वी की परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आगे लिखा है, पृथ्वी की परत में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन। याद रखिएगा। पहले नंबर पे है ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। याद रखिए। उसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। और मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 65% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। अब देखिए यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। इस बात को आप याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है। यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। यूरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाणविक होता है, अर्थात नाइट्रोजन को N2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीड़ी को किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीड़ी को किस में रखा जाता है? यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बताना है आपको द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीड़ी को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राइजोबियम नामक जीवाणु। याद रखिएगा। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। उसके आगे देखिए क्या है, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवाणु का खोज। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, कहता है विषाणु का खोज किसने किया था? तो विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया था। कहता है नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछेंगे कि नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित रहता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। नाइट्रोजन वायु का प्रमुख अवयव है। वायु का प्रमुख अवयव इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन होता है। उसके आगे देख लीजिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 8 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का खोज किसने किया था? अमोनिया का खोज प्रिस्टले ने किया था। अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, द्रव अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए काम में होता है। याद रखिएगा, द्रव अमोनिया का उपयोग जो है ना रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के काम में होता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है NH4Cl। याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड ये सब जो है ना आपका नाइट्रोजन के यौगिक हैं। कहता है अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र हम पढ़ लिया NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो नवसादर भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र N2O होता है। इस बात को आप याद रखिए। उसके आगे देखिए क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड को होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसी उत्पन्न करने वाला गैस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसी उत्पन्न करने वाला गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में अर्थात बेहोश करने के रूप में इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड का खोज प्रिस्टले ने किया था। अमोनिया का भी खोज प्रिस्टले ने किया था और नाइट्रस ऑक्साइड का भी खोज प्रिस्टले ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र HNO3 होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। और अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन शीश कक्ष विधि द्वारा किया जाता है या संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन 2 विधि से कर सकते हैं हम, शीश कक्ष विधि से या कॉन्टैक्ट प्रोसेस अर्थात संपर्क विधि से कर सकते हैं। उसके आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। याद रखिएगा, और कार की बैटरी में इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा, अम्लराज जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है, अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज को एक्वारज्या भी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अम्लराज को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक्वारज्या भी कहा जाता है। कहता है, अम्लराज में सोना प्लेटिनम धातु भी घुल जाता है। कहने का मतलब सोना और प्लेटिनम पर जो है ना किसी भी रसायनों का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है, लेकिन अम्लराज में सोना और प्लेटिनम को भी घुलाने की कैपेसिटी होता है। आगे लिखा है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है जबकि चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है हमारे पास, रोल गोल्ड को कृत्रिम सोना भी कहा जाता है। और आगे लिखा है, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। काला हीरा को बोर्ट कहा जाता है या कार्बोनेडो भी कहा जाता है। कहता है, पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है।
पारा को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसी को हम पारद भी कहते हैं और पारा को ही मरकरी भी कहा जाता है। पारा का बात कर ले तो पारा का परमाणु संकेत होता है Hg और परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। और पारा का प्रमुख अयस्क जो है वो है सिनेबार। क्या है, सिनेबार। यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में कि पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, सिनेबार है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। उसके आगे देख लीजिए क्या लिखा है, कहता है सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है जबकि सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, सबसे भारी धातु पूछेंगे तो आपको बताना है ओस्मियम और सबसे हल्का धातु पूछेंगे तो आपको बताना है लिथियम। कहता है यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आशा धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। आगे लिखा है लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किन किन धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट टपकते हैं एग्जाम में कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अभी तुरंत बताए थे क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो एकमात्र धातु पारा है। पारा को ही मरकरी या पारद कहा जाता है। कहता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु पूछेगा तो अधातु बताना है आपको बोरोमीन। कहता है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखें रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो रेडॉन का परमाणु संख्या 86 होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।